हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर। इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए थे बच्चों हम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन के बारे में, जिसमें कोरोजन के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऑक्सीडेशन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, यानी भोजन का खराब हो जाना, भोजन का टेस्ट चेंज हो जाना, भोजन के अंदर से दुर्गंध आना, है ना। यह एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। टॉपिक डालेंगे बच्चों आज रेंसिडिटी के बारे में कि रेंसिडिटी होता क्या है। रेंसिडिटी, है ना। तो बचाना बच्चों, यह क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ किसका बच्चों? फैट एंड ऑयल का, जो फूड स्टॉक में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कहाँ आता है बच्चों? प्रेजेंट इन फूड स्टॉक, रिजल्ट क्या होगा बच्चों? रिजल्टिंग, है ना, इनटू ए बैड स्मेल होगा। स्टॉप, रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड क्या होगा बच्चों? ऑर्डर इज कॉल्ड रेंसिडिटी, है ना। यानी किसी भी फूड मटेरियल्स में अगर क्या हो बच्चों? फैट हो और क्या हो? ऑयल हो, तो वह क्या करता है? ऑक्सीजन जब मिलता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज करने के साथ क्या होता है? उसका जो स्मेल होता है ना, सॉरी, बैड टेस्ट, उसका जो बैड टेस्ट यानी स्वाद होता है ना, या उसकी जो सुगंध होती है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है? चेंज हो जाता है ना। वही प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? रेंसिडिटी कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, देख लेना रेंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन बच्चों? फैट का और ऑयल का, जो फूड के अंदर प्रेजेंट रहता है ना, जिससे का उसका जो स्मेल, जैसे बच्चों कोई फूड मटेरियल्स रख देते हैं कुछ लंबे समय तक, तो देखते हैं कि उसका जो टेस्ट होता है ना, जिसको देहातों में हम लोग बासी कहते हैं, बासी वजह से दाल लेते हैं, दाल रख दिए, शाम को खाए तो देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है, मैंने अलग प्रकार की दुर्गंध आती है ना, उसी का बोलते हैं बच्चों रेंसिडिटी कहते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, है ना। रेंसिडिटी होता है बच्चों तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऑक्सीजन के द्वारा हुआ, कुछ रेंसिडिटी का प्रोसेस भी क्या होता है बच्चों? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है ना। ये सब टाइप्स होता है ना। तो देखते हैं कि रेंसिडिटी का, है ना, कौन कौन से टाइप्स होता है, कितने प्रकार के रेंसिडिटी होता है, या कॉज क्या है ना। तो देयर आर two types of रेंसिडिटी। देखा जाए बच्चों, जनरली जो रेंसिडिटी होता है 2 टाइप्स के होते हैं, यानी भोजन जो होता है, मैंने जो भोजन खराब हो गया तो उसके 2 कॉज होते हैं समानतः, जो भोजन को क्या करता है? खराब कर देता है। पहला जो होता है बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्या होता है? ऑक्सीडेटिव का मतलब सीधे सी बात होती है, ऑक्सीजन की बात यहाँ पे की है ना, कि एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है ना, उस ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑब्जर्व किया गया, जो फूड के अंदर आप मिला, यानी फूड समझिए कि फैट और ऑयल है, वो ऑक्सीजन उसके पास आता है ना, या उससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के कारण उसका जो टेस्ट होता है, स्मेल होता है, वो धीरे धीरे चेंज कर देता है। ठीक है ना। तो वह जो रेंसिडिटी होता है बच्चों, उसी को हम लोग ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहते हैं, है ना। इसको हम लोग ऑटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसको कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन, यानी ये कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव
oxidative is also known as ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीजन कब होता है? व्हेन ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों? एब्जॉर्ब कहाँ से बच्चों? फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जब ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उस क्या करता है? ऑब्जर्व किए जाते हैं, है ना। तो उस प्रकार के जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में जो, देखो ध्यान देना बच्चों, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है ना, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है बच्चों, तो जो ऑक्सीजन है या जो सन से अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन निकलता है, वह रेडिएशन क्या करता है बच्चों? लिपिड को ब्रेक डाउन कर देता है। लिपिड को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ना, जिसके कारण फूड क्या होता है? रैंसिड होता है, यानी फूड क्या, उसका जो टेस्ट और स्मेल होता है वह खराब हो जाता है। ध्यान समझो बच्चों, है ना। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या होता है ना, इसे हम लोग ऑटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ऑटो अपने आप होगा कब जाए? जब फूड मटेरियल्स रखा गया है ना बच्चों, इसके अंदर जो लिपिड है वह लिपिड क्या होता है? यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के द्वारा क्या करता है? टूट जाता है, ठीक है। तो टूट के क्या करता है? बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे जो रेंसिडिटी होता है बच्चों, उसी को ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहता है। इसको नोट कर लो बच्चों, क्या आगे देखते हैं। और एक क्या होता है बच्चों? एक होता है इसको हाइड्रोलाइटिक, क्या कहता है? हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी कहता है। दूसरा क्या कहता है बच्चों? हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, या इसको बच्चों हाइड्रोलाइसिस, है ना, या इसको इंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। देखो बच्चों, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी को किन नामों से जानते हैं बच्चों? हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं, या इसको इंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं बच्चों। यह क्या होगा? ये अब्सेंस ऑफ एयर नहीं भी मिलेगा, है ना, तब भी क्या होगा? वह फूड मटेरियल्स को क्या करेगा? खराब करेगा, उसमें से बैड स्मेल प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो यह कब होता है बच्चों? इन अब्सेंस ऑफ किसके द्वारा बच्चों? एयर के द्वारा, है ना। लेकिन बट क्या होगा? मॉइस्चर जरूरी होगा। क्या होगा बच्चों? मॉइस्चर जरूरी होगा। बट प्रेजेंट इन मॉइस्चर, बट क्या होगा? प्रेजेंट इन मॉइस्चर, है ना बच्चों। देखो ऑक्सीजन क्या होगा? अब्सेंस होगा, यानी एयर नहीं मिलना चाहिए। एयर मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेजेंट क्या होना चाहिए? मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। यानी फूड मटेरियल से बच्चों ऑक्सीजन नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे उसको क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। उसी में क्या होता है, जो भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, तो फिर आगे मैं इसको क्लीन करके फिर बताऊंगा कैसे होगा ये। हो गया बच्चों, ठीक है ना।
इंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि यह इंजाइम को जो होता है ना उसी के द्वारा यह होता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, मिले ना मिले यार, लेकिन मॉइस्चर क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक अलग प्रकार का ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, है ना, जो ऑक्सीजन के संपर्क में रहने के बाद भी फूड मटेरियल्स क्या होता है, खराब हो जाता है। एक तो पहले कि ऑब्जर्व किया, है ना, ऑटो ऑक्सीडेशन, कोई जरूरत नहीं। और दूसरा क्या हुआ, अनदर टाइप की एक ऑक्सीडेशन होता है, देखते हैं बच्चों, है ना, अनदर डिग्रेडेशन प्रोसेस डिग्रेडेशन प्रोसेस ही होता है। वो किसके द्वारा होता है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड मटेरियल्स में क्या करता है, ग्रोथ करता है। उसके शरीर से बहुत सारे एसिड निकलता है और फूड मटेरियल्स को क्या करता है बच्चों, खराब कर देता है ना। बहुत सारे, है ना, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जैसे कि बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया, साथ में क्या होगा बच्चों, ईस्ट होगा, बैक्टीरिया ईस्ट, है ना। तो ये क्या करता है, फूड मटेरियल्स को क्या करता है, रेंसिडिट कर देता है ना, यानी इसको क्या करता है, खराब कर देता है। क्यों भाई, तो वह अपने क्या करता है, इंजाइम्स का उपयोग करता है, इंजाइम्स, है ना, और ब्रेक कर देता है किसको भाई, जो अनवांटेड, जो भी वाइल होते हैं, जो भी वाइल जो होता है, जो फैट होता है ना, उसको क्या करते हैं, अनवांटेड सब्सटेंसों में क्या करता है, चेंज कर देता है। सीधे सी बात समझेगा कि फूड मटेरियल्स के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, और फूड को क्या करता है, उसको मतलब कि रेंसिड कर देता है। क्यों भाई, तो अपने इंजाइम्स का यूज करके, इंजाइम्स को यूज करता है, और यूज करने के साथ ही इसको क्या करता है, यह डैमेज कर देता है ना। तो इतने टाइप्स के जो रेंसिडिटी होता है ना, यह अलग अलग, कुछ सनलाइट के प्रेजेंटेशन में हो गया, है ना, ऑक्सीजन नहीं भी मिले लेकिन मॉइस्चर मिले, उसमें भी क्या होगा, रेंसिडिटी का प्रोसेस होगा। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके कारण फूड मटेरियल्स भी खराब हो जाता है ना। ये सब अलग अलग प्रकार के टाइप्स है, सिर्फ इसको याद रखने की बात है। सीधे से समझना कि ऑक्सीजन मिलेगा, फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया क्या करता है, फूड मटेरियल्स को भी खराब करने में योगदान देता है, क्योंकि वो इंजाइम्स का यूज करता है ना। लेकिन जो भी माइक्रोबियल जो ग्रोथ होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, वाटर का जरूरी होना। नोट में डाल लो बच्चों, देखो नोट में क्या होगा, वाटर क्या होगा, जरूरी होगा। वाटर नीड्स टू बी प्रेजेंट, जरूरी होना चाहिए बच्चों, फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ टू अकर्स, यानी यह क्या होगा बच्चों, उसको ज़रूरी होना चाहिए। माने क्या वो कौन सा होगा जरूरी भाई, वाटर की आवश्यकता ही होगी, है ना। इससे पहले भी देखिए, ऑक्सीजन मिले या ना मिले लेकिन मॉइस्चर मिलना चाहिए, जिसमें क्या होता है बच्चों, वह रिएक्शन होता है, और रिएक्शन करके फूड मटेरियल्स को वह डैमेज करता है बच्चों। इसको नोट कर लो बच्चों। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे हम लोग, है ना, डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो पढ़ेंगे बच्चों अब मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी। दिखाई दे रहा है ना बच्चों, प्रिवेंट, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, रेंसिडिटी, प्रिवेंट रेंसिडिटी। पहला जो होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट का यूज करता है, एंटीऑक्सीडेंट, है ना, एंटीऑक्सीडेंट
है ना। एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे ये सब बड़े बड़े जो होटल होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे मेडिसिन उसको डाल दिया गया, डालने के बाद क्या होता है वो फूड मटेरियल्स ख़राब नहीं हुआ। कितना फ्रिज में रखिएगा, जगह रहेगा तब ना फ्रिज में भी हम लोग रख के करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट 2 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बच्चों। कौन कौन सा होता है? एक होता है BHT, है ना, और दूसरा होता है बच्चों BHA। यह सबसे इम्पोर्टेंट है ना, यह सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों क्या होता है, यह एंटीऑक्सीडेंट 2 इम्पोर्टेंट है ना, क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है ना। उसके बाद बहुत सारे भी एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, जैसे एक और भी एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, इसका नाम होता है बच्चों क्या बोलते हैं इसको, इथॉक्सीक्विन है ना। ये भी क्या है बच्चों एंटीऑक्सीडेंट है ना। इसको हम लोग फूड में डाल देते हैं, फूड में क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बच्चों इसके अंदर होता ही नहीं है। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फूड मटेरियल खराब नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चों, ये तो एंटीऑक्सीडेंट की बात हो गई। दूसरा क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रख, ये सब कॉमन है, कॉमन हम लोग यूज करते हैं, है ना। क्या होता है रेफ्रिजरेटर में रखेंगे हम, रेफ्रिजरेटर फ्रिज, ये इसको फ्रिज बोलता है, फ्रिज में रखेंगे है ना, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं होगा, फूड मटेरियल खराब नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, एयर टाइट कंटेनर बच्चों, एयर टाइट कंटेनर, तो एयर टाइट कंटेनर में भी रख के उसको हम फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं, है ना। जैसे रखते हैं बच्चों कोई नमकीन हम लोग रखते हैं, है ना, तो नमकीन बनाने के बाद क्या करते हैं बंद डब्बा में अगर उसको कुछ देर हम लोग खुला छोड़ देते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन मिलता है, तो क्या होता है वह ख़राब हो जाता है, बैक्टीरिया भी ग्रोथ कर जाता है उसके अंदर, है ना। तो एयर टाइट कंटेनर में भी हम लोग क्या करते हैं उसको रख देंगे। और भी बहुत सारा होता है, अवे फ्रॉम लाइट, है ना। क्या करेंगे बच्चों, प्रकाश से दूर, क्यों पढ़े थे ना कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है जो फूड को क्या करता है खराब कर देता है ना। तो ये सब कुछ मेथड होता है। टेम्परेचर बच्चों, टेम्परेचर भी कॉज होता है, टेम्परेचर कुछ ऐसे सब्सटेंस होता है जो हाई टेम्परेचर पर ख़राब हो जाएगा, कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स होता है जो लो टेम्परेचर पर ख़राब हो जाएगा, है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग फूड को रेंसिडिटी से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा हम लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि जब भी हम लोग भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, घर में फ्रिज की आवश्यकता है तो उसको हम फ्रिज में डाल देते हैं, जिससे कारण क्या होता है भोजन खराब नहीं होता है और वह उसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। दूध हुआ, सुबह बॉयल नहीं किए उसको रख दिए फ्रिज में, है ना, जिससे क्या होता है वो सुरक्षित रहता है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड हम लोग के पास होते हैं बच्चों जिससे फूड को हम लोग बचा सकते हैं। ऑक्सीजन मिलेगा खराब होगा, यही रीज़न है जो भी हम लोग फूड पैकेजिंग जो मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, देखोगे बच्चों कि फूला फूला मार्केट में मिलता हुआ, लेकिन उसका जो पैकिंग होता है वो फूला फूला होता है, लेकिन उसमें देखिएगा तो उसके अंदर जो मटेरियल्स है चिप्स या कुरकुरे हुआ बहुत ही कम अमाउंट में रहता है। क्यों भाई, तो उसके अंदर ऑक्सीजन, जब भी हम लोग फूड उसको पैक करते हैं, कुरकुरे चिप्स जो भी मार्केट में आता है, तो उसके अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया जाता है और ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस को डाल दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तो फूड को क्या करेगा बच्चों, खराब करेगा, है ना। यहाँ तो देखें कि सुबह से शाम तक हम रखें, सुबह से शाम तक रखें तो फूड क्या हो गया बच्चों, खराब हो गया। लेकिन सोचो कि अगर ये लंबे समय तक ऑक्सीजन के कंटेक्ट में रहे, अगर लंबे समय तक ऑक्सीजन के कंटेक्ट में है तो क्या होगा बच्चों, फूड तो ऐसे ही खराब हो जाएगा, है ना। कंपनी में मान लो कि भोजन बना, कोई जिससे मान लो चिप्स की बात हम लोग करते हैं, चिप्स की बात करते हैं, कंपनी में बना, सोचो कि अगर 2002 को बनाया, वहाँ से क्या हुआ, बना, पैकिंग हुआ, है ना, आते आते क्या हुआ, सब स्टेट में आया, अलग स्टेट में बन रहा है, तो आते आते क्या हुआ बच्चों, 15 दिन लग गया, 15 डेज लग गया वहाँ पे, फिर 15 डेज आया स्टेट में, वहाँ से फिर क्या हुआ बच्चों, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट में आया, तो डिस्ट्रिक्ट में आते आते सोचो कि वहाँ से आते आते मान लो कि 10 दिन हो गया, 10 डेज हो गया बच्चों।
डिस्ट्रिक्ट में आते आते क्या हुआ, छोटे छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं बच्चों, उनके पास आता है। मान लो फिर 5 डेज लग गया, है ना। फिर क्या हुआ, होलसेलर हो गया बच्चों। फिर क्या हुआ, मतलब जो शॉपकीपर जो होते हैं, दुकानदार होते हैं, ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो सोचो कि जो फूड मटेरियल सुबह में रखे और शाम को ख़राब हो जाता है, अगर वही फूड मटेरियल से अगर 1 मंथ लगे, 1.5 मंथ लगे, 2 मंथ लग जाता है, तो क्या भोजन ख़राब नहीं होगा? ख़राब होगा बच्चों। इसलिए उसके अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, और जितने भी चिप्स कुरकुरे होते हैं उनमें बच्चों हम लोग नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं। नाइट्रोजन गैस को डाल, क्योंकि नाइट्रोजन गैस फूड मटेरियल्स को क्या करता है, ख़राब नहीं करता है ना। और ये सब मेथड के द्वारा हम लोग फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। और यह जो प्रोसेस होता है इसी को रेंसिडिटी कहते हैं ना बच्चों। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, एक टॉपिक है जो हम लोग सीधे सी बात है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिए थे। उसके बाद प्रिसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में बच्चों हम लोग पढ़े। यहाँ तक आपका ये चैप्टर आज समाप्त हो गया। एक लेक्चर बनेगा जिसमें एनसीईआरटी की बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है ना, यहाँ वो समाप्त हो जाता है। केमिकल इक्वेशन अब बच्चों एक हम बोले थे लेक्चर बनाने के लिए, ये बनेगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है ना, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। बैलेंस करने के कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकता है ना, उसमें कुछ सीखेंगे आप लोग। तो यह बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक था। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़रूर, और कमेंट में अपना सुझाव जरूर डालिए, और जितना अधिक से अधिक हो इसको शेयर कीजिए। और आई बटन पर क्लिक करके बच्चों जितने भी लेक्चर हैं इस चैप्टर के वो सभी आप देख सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगा इसमें आप देखिएगा। तो शुरू में हम लोग देखें बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैरेक्टर क्या होता है, केमिकल के इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के तरीके, बैलेंस क्यों किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखें। उसका कम्बिनेशन रिएक्शन देखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें इसके बारे में, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस देखें हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस देखें इसमें हम लोग, है ना। तो ये सभी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है ना, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में होता है बच्चों, है ना। तो आज भर के लिए यहीं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसको हम लोग देखेंगे बच्चों।